नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोपों के बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है और इस फैसले के बाद लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है। तो वहीं बढ़ते विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। तो अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई है। तो एजेंसी पेपर लीक के स्रोत, इसमें शामिल लोगों और पूरे नेटवर्क की जांच करेगी। दूसरी ओर परीक्षा रद्द होने के बावजूद जो है तमाम लाखों छात्र अब नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। अब इस पूरे मामले में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। अब तक इस मामले में 40 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने के कई दावे सामने आए थे। कुछ राज्यों में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कथित पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। शुरुआती जांच में संगठित नेटवर्क और दलालों की भूमिका की आशंका जताई गई, जिसके बाद मामला लगातार गंभीर होता गया। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो केरल का हो या सीकर का, अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। देखो, नीट की परीक्षा, सरकार की संवेदनशीलता देखो, हाउ मच सेंसिटिव दी गवर्नमेंट कि जैसे ही तथ्य है कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पेपर लीक पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों के इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा ये समझ से बाहर है कि 3 तारीख को परीक्षा ली गई थी और छात्रों ने 3-4 तारीख को ही शिकायत की थी कि पेपर लीक हुआ था। ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है कि इतला गरीब भाई ये शिकायत हमारे पास आधी राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसा 4 बार हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण शामिल है। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका।
तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर एक नीट उम्मीदवार ने कहा, अगर एनटीए जैसी इतनी बड़ी एजेंसी का ये दावा है कि उसके पास जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहन हैं, तो ऐसी घटना होना ठीक नहीं है। इतने बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं जैसे कि जीपीएस ट्रैक व्हीकल, तो फिर ऐसी चीजें होना अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 साल में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीजें हो रही है तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आएगा कि वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद नीट का सुनना उनके लिए बहुत ज्यादा उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट मिले। फिलहाल नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों के सामने अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अब सबकी नजर सीबीआई जांच और नई परीक्षा तारीख के ऐलान पर टिकी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियां पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएंगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों को सरकार के अगले फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टीवी इंडिया। पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बीच तो सवाल बहुत बड़े हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर नीट यूजी 2026 परीक्षा का लीक करने वाला व्यक्ति कौन है, जिम्मेदार कौन है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं सवालों के बीच आज हम ये भी जानेंगे कि एनटीए जो पिछले 10 सालों में इतने बड़े बड़े पेपर लीक के अंदर जवाब नहीं दे पाई है, आज भी उन्होंने जो एक्शन लिया है वो क्या सही है? क्या पेपर रद्द करना एक सही फैसला है या नहीं? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के बीच, जवाबों के बीच जो फंसता है वो है स्टूडेंट्स का भविष्य। कल हमने खबर चलाई थी और उसका परिणाम हमने देखा कि आज ये पेपर जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन पेपर रद्द करना एक सबसे बड़ा समाधान नहीं हो सकता। समाधान वो होगा जब आप पूर्ण रूप से यहां देखेंगे कि यहां पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सार्थक शर्मा आईबीवी हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, विनय कुमार यादव एनएसयूआई के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप ओझा छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टीवी इंडिया पर। आप चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक प्रोफेसर को बहुत अच्छे से पता होता है कि जब वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं और जब तैयारी करते हैं, नीट की जब हम बात करते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत तैयारी लगती है, एक दिन पेपर लीक हो जाता है, कुछ भी कारण हो, कारणों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ सही है? उनके समय के साथ खिलवाड़ सही है? और कौन लोग इसके जिम्मेदार है जो पेपर लीक कर रहे हैं? और ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। देखिए, ये बहुत दुखद है जी। जिस तरह से पेपर लीक की घटना हुई है और इसकी पुनरावृत्ति हुई है, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और इसका जिम्मेदार कौन है ये तो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा जी। और एनटीए पे बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो कहीं न कहीं से एनटीए को सुधारने की या तो जरूरत है या एजेंसी को बदलने की जरूरत है जी। एक मॉडल यूपी में योगी सरकार ने शुरू किया था जब पुलिस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। उन्होंने सब कुछ बदल दिया था और उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। और उसके बाद जब दोबारा पुलिस की परीक्षा हुई, मैं उस परीक्षा के उसमें मैं था, जिला प्रबंधक लखनऊ का था जी। जिस तरह से, जितनी जबरदस्त ढंग से व्यवस्था हुई, इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के गवर्नमेंट ने किया, वो परीक्षा फिर सफल रही। एक चीज तो जरूर है कि गवर्नमेंट का अपना कोई इसमें हाथ नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो। बिल्कुल। कहीं न कहीं से यह सिंडिकेट बहुत बड़ा है और इस सिंडिकेट को तोड़ना कठिन होता चला जा रहा है। हम विदेश में तो ऑपरेशन सिंदूर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में जो हमारे भीतर घात करने वाले लोग बैठे हैं, उनसे निपटने के लिए और अलर्ट होने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, नए मेडिकल कॉलेजेस हो रहे हैं, सीट्स बढ़ रही हैं, ज्यादा डॉक्टर्स निकाल रहे हैं, सब कुछ है, किंतु इन सब के बावजूद जो परीक्षा की शुचिता पर
प्रश्न चिन्ह बार बार खड़ा होना ये ठीक नहीं है। इस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए, चाहे एनटीए की जगह किसी और एजेंसी को इसके लिए लाना पड़े। और एक एनटीए पे आप कितनी परीक्षाओं का बोझ देंगे, प्रश्न ये भी तो है। तो कहीं न कहीं से नीट जैसी परीक्षा के लिए किसी और एजेंसी को आना ही चाहिए, ये मेरा ठीक है। तो आपका कहना है कि एनटीए ये परीक्षा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं करवा पा रही है। कुलदीप ओझा है हमारे साथ, छात्र है, जुड़े हुए हैं, वो बेहतर और बता पाएंगे कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो क्या बीतती है, क्योंकि बहुत समय लगता है, प्रिपरेशन होती है, और ऐसे तमाम हमने मुद्दे पिछले कई लंबे समय से देखे। लास्ट 2024 में भी इसी तरह का प्रकरण सामने आया, तब बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी जानने की बात यह है कि क्या फील होता है जब आपकी एक मेहनत है, आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, आपकी कोई गलती नहीं होती है, क्या बीतती है कुलदीप ओझा जी आप पर जब आप पढ़ाई कर कर आते हैं और कोई बच्चा पेपर लीक करा लेता है, पैसे देकर तैयारी कर लेता है, तो लगता है आपके साथ जस्टिस हो रहा है? देखिए, आज मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, यह करोड़ों छात्रों के भविष्य और भरोसे के टूटने का भी है। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि 2024 में नेट जेआरएफ की मैं प्रिपरेशन किया 8 महीने, और फिर एग्जाम अच्छा भी गया, लेकिन शाम को पता चला कि पेपर लीक हो चुका था, और फिर से हमें उस प्रोसेस में फिर से पढ़ना पड़ा। और ये देखिए, जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, नेट जेआरएफ हो, नीट हो, आईआईटी वगैरह का जो एग्जामिनेशन है उसका हो, तो हम अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्स और मेंटल हेल्थ हर एक तरीके से सब कुछ हम 2-2.5 साल, 1.5 साल उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब इतना एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब झेलने के बाद जब हमारा एग्जाम अच्छा जाता है और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है या फिर स्कैम हो चुका है, फिक्स हो चुका है पेपर, तब कई बारी आप देखते हैं कि जैसे कोटा बहुत ही फेमस जगह है, वहां का एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वहां सैकड़ों स्टूडेंट इन्हीं सब कारणों की वजह से, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो जिसे हमें केवल और केवल आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह नहीं देखना है। आप देखिए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हिस्ट्री देखिए। मेरा सवाल यह है कि अगर एनटीए को आपने इतना पावरफुल कर रखा है, इतना सेंट्रलाइज्ड कर रखा है, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर कर रहा है? उसके ऊपर कौन है? जैसे हम लोग कुछ छात्र जेएनयू से गए एनटीए ऑफिस, जब हमारा पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में जानकारी, अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवानी, तो हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो बाहर एक डेस्क लगा के रखा है, और वो लोग इतना रूडली बिहेव करते हैं, तो इतना ज्यादा सिस्टमिक फेलियर है कि आज भारत का छात्र, हमारे आसपास के तमाम विद्यार्थी समुदाय जो है, वो पूरी तरीके से हमारा भरोसा टूट चुका है कि हम आखिर किसके पास जाएं, अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा? जो भरोसा टूटा है, सवाल ये है कि छात्रों का भरोसा टूटता जा रहा है, और जब भरोसा टूटता है तो प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन आज हो रहा है दिल्ली के अंदर। एनएसयूआई के छात्र कहें या नेता कहें, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी पर विनय कुमार यादव एनएसयूआई से हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे सवाल कर लेता हूं। विनय भाई, आज एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं, उनके फैसले के लिए लड़ रहे हैं, या फिर ये आपके एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि आरोप भी लग रहे हैं? पहली बात तो ये क्लियर है, जब एनएसयूआई है तो वो छात्र के हित के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। और एनएसयूआई हमेशा उन तमाम मुद्दों को लेकर विरोध करता है जो देश के हित में नहीं होता है। चाहे छात्र हित की बात हो, चाहे समाज में अनेकों घटनाएं घटती हैं, तब भी एनएसयूआई देश हित के लिए आगे आता है और प्रदर्शन करता है, उनकी जिम्मेदारी उठाता है। आज उसी दौर में 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तो एनएसयूआई बढ़ चढ़ के भारत सरकार के खिलाफ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के खिलाफ आंदोलन किया था। एनटीए के ऑफिस में घुस के ताला लगाया था, यही एनएसयूआई छात्र संगठन है, याद कर लीजिए आप। और आज मैं आपको बता दूं, जब नीट के
22,75,000 11 छात्रों ने एप्लीकेशन डाला, तो 5,000 कुछ छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। आप सोचिए 500 क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो जाता है? क्या हमारे पास सरकार की मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है? एनटीए प्राइवेट संस्थान को पूरी तरह सरकार क्यों समर्पित कर रहा है? क्या उसमें इस तरीके से लीक करने वाले बार बार एजेंसी जांच करेगी? क्या एजेंसी मालिक को गिरफ्तार करके अंदर डालेगी? एनटीए के मालिक को गिरफ्तार करिए, नहीं एसआई उसके घर में ताला लगाने का काम करेगी। अब हम एनटीए जो भी ठेकेदारी कर रहा है, हम उसके मालिक पर ताला लगाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो एनएसयूआई ताला लगा देगा, और एनएसयूआई ने पहले भी ताला लगाया 2024 में जब इसी तरह का प्रकरण हुआ। सार्थक शर्मा एबीवीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करूंगा। सार्थक भाई, अभी कहा कि एनएसयूआई ताला लगाने का काम कर रही, प्रोटेस्ट भी आज हम देख रहे हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल उन पर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। एबीवीपी कहां है जिनकी आज डीयू के अंदर हम कहें कि प्रेसिडेंट वो भी डीयू के अंदर एबीवीपी का है? तो आपको नहीं लगता कि एनएसयूआई तो सामने आ गई है और इन्हीं छात्रों ने आपको चुनकर आगे भेजा है, तो इनके हक के लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए? विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से ऑन ग्राउंड है, और हमारे आज की भी प्रेस रिलीज आप देखेंगे, और 2024 में भी जब नीट का आया था तो सबसे पहले सरकार के खिलाफ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ अगर प्रदर्शन करने वाला कोई छात्र संगठन था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। और इस बार भी जब से नीट 2026 की ये पेपर लीक का सामने विषय आ रहा था, तो विद्यार्थी परिषद ही वो पहला छात्र संगठन है जो सरकार से इस पेपर लीक करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। और आज जो केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए इस पूरे प्रकरण को दिया गया है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पेपर लीक जैसी घटना ना सिर्फ छात्रों के भरोसे को तोड़ती है, अपितु उनके साथ पूरा परिवार होता है जो पूरे 2 साल 4 साल उनकी तैयारी में उनका सहयोग करता है। तो ये अपने आप में पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ता है पेपर लीक जैसी घटना। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनटीए जैसी संस्था के डायरेक्टर के भी इस्तीफे की मांग करती है कि आप इसको अगर नहीं संभाल पा रहे तो आपको स्वैच्छिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस्तीफे की मांग की है। प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, अभी आपने सुना एबीवीपी के लीडर हैं सार्थक शर्मा जो कहते हैं कि हम एनटीए के डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग करते हैं। इससे पहले 2024 में भी एनटीए के डायरेक्टर का इस्तीफा हुआ और देखने को क्या मिला, उनका तो प्रमोशन हो गया, डायरेक्टर वहां से हटाए गए तो सीएम के ओएसडी लगा दिए गए, तो उनका तो प्रमोशन हो गया। तो इंसाफ कौन दिलाएगा? सिद्धार्थ जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बात पहुंच रही है जी। इंसाफ तो देखिए सरकार को ही दिलाना पड़ेगा। कार्रवाई भी बहुत त्वरित हुई है इसमें, और इसमें इस बार सरकार को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा जी। और अगर भरोसा जीतना है छात्रों का, हमारी युवा पीढ़ी का, तो एनटीए से तो हटाना ही पड़ेगा अब इन परीक्षाओं, क्योंकि एनटीए की शुचिता अब बार बार कटघरे में खड़ी हो रही है। एनटीए से काम नहीं चलना है, ये तो तय है। तो सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना है, दोषियों को पकड़ के सजा देनी है, देश के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि कुछ थोड़ा सा लोगों ने जो कहा कि एंजाइटी होती, ये सब ठीक है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा कहा कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, जल्दी हम परीक्षाएं करवाएंगे, वो भी हो जाएगा। किंतु ये रोग जो ला इलाज बन चुका है, इसका इलाज परमानेंट सरकार को करना ही पड़ेगा। परमानेंट इसका जवाब चाहिए सिद्धार्थ जी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर रद्द करना ही क्या एकमात्र विकल्प था? इसकी जगह कुछ और नहीं हो सकता था? कुछ विकल्प आप बताएं। नहीं, पेपर तो रद्द करना ही पड़ता, क्योंकि अगर 120, 30, 40 प्रश्न आउट हो रहे हैं तो निश्चित ही इसका फायदा जो है कुछ खास लोग उठा रहे होंगे। बिल्कुल। तो पेपर तो आउट करना बहुत आवश्यक था, पेपर तो इसको कैंसिल करना बहुत ही आवश्यक था। नहीं कैंसिल करते तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती, फिर आप पता नहीं कर पाते किसने फायदा उठाया है, किसने नहीं उठाया है। अब 40-45 लोग पकड़े गए हैं, दोबारा पेपर होगा तो मैं पूरे देश के युवाओं से ये अपील करता हूं, निश्चिंत रहें, सरकार इसको ऐसे नहीं जाने देगी। और सभी के साथ फिर तभी जो है हम जस्टिस कर सकते हैं जब पूरी परीक्षा को दोबारा कराएं। पूरी परीक्षा को दोबारा नहीं कराते, कोई हम अल्टरनेटिव लेते,
तो वो ज्यादा गड़बड़ हो जाता है निश्चित रूप से। मैं देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हूं, हम लोग रोज परीक्षाएं कराते हैं, देखते हैं, कहीं एक एक प्रश्न में बहुत मेरिट ऊपर नीचे चली जाती है, और यह 120 प्रश्न का मामला है। बिल्कुल। तो परीक्षा तो कैंसिल करना ही एक इसका विकल्प था। ठीक है, इससे नहीं पीछे हट सकते। कुलदीप आपके पास आऊंगा। अभी सर ने भी कहा, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी ने कहा कि परीक्षा को रद्द करना ही सही विकल्प था। आपको लगता है कि रद्द कर देना सही है? आपका जो टाइम, जो मेहनत जो गई है, वो कहां पर उसको रिकवर कैसे किया जाएगा? दूसरा, डिजिटल परीक्षा सिस्टम जो यहां पर लागू किया गया, क्या वो सिस्टम भी फेल होता हुआ नजर आया आपको? क्योंकि अब कहा एआई का जमाना है, डिजिटल युग है, वो भी फेल हो गया पेपर लीक होने के बाद। तो देखिए सवाल ये है कि आज जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या बढ़ती जा रही है, खासकर 2018 में एनटीए की स्थापना के बाद से जो चीजें डेवलप हो रही हैं, वो कोई गवर्नेंस फेलियर नहीं है। गवर्नेंस फेलियर एक बारी होता है, 2 बारी होता है, बार बार अगर कोई चीज हो रही है तो वो एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इसमें पूरी तरीके से जब तक सरकारी संरक्षण नहीं मिला होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, हमने मध्य प्रदेश में अभी हाल में जो पटवारी एग्जामिनेशन वाला जब वो एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक रूलिंग पार्टी का एमएलए जिसकी कॉलेज था, वहां किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वहां स्कैम चल रहा है, तो साफ दर्शाता है कि यहां पास जो रेफरी है, जो संरक्षण जिसकी जिम्मेदारी बनती है मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट की, इवन कोर्ट की, वहां जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे हम क्या अंदेशा लगाएं कि क्या कहीं ये जो एग्जामिनेशन और ये जो कोचिंग माफिया हैं, उनका कहीं ना कहीं लिंक कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज जो है वो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल है, और जांच होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। इसका जवाब भी सिद्धार्थ जी देंगे, लेकिन एक छोटे से जी कुलदीप मैं वापस आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर जल्द वापस लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अरे शांत रहो, कौन होते हो तुम मेरे को बोलने वाले? कौन मेरे को कराने वाले होते हो तुम? मैं बोलूंगा क्या होता है क्या नहीं होता, कौन रहते हो मेरे को चुप कराने वाले? अब नहीं कोई तमाशा, ना ही कोई हल्ला गुल्ला, अब सिर्फ खबर आपकी, आपके लिए सिर्फ न्यूज टीवी इंडिया पर। सुनो सुनो सुनो, साहिबान मेहरबान कदरदान, भागम भाग रेलम टेल, वो इधर यह उधर, कोई आता कोई जाता, टाइम कम काम ज्यादा, कम समय में खबरें ज्यादा, 5 मिनट में 25 खबरें, जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज टीवी इंडिया पर। अरे शांत रहो, कौन होते हो तुम मेरे को बोलने वाले? कौन मेरे को कराने वाले होते हो तुम? मैं बोलूंगा क्या होता है क्या नहीं होता, कौन रहते हो मेरे को चुप कराने वाले? अब नहीं कोई तमाशा, ना ही कोई हल्ला गुल्ला, अब सिर्फ खबर आपकी, आपके लिए सिर्फ न्यूज टीवी इंडिया पर। सुबह की शुरुआत सच के साथ,
रात भर जो बनी खबरें, राजनीति से खेल तक, कला संस्कृति के मेल तक, देश दुनिया की हर उथल पुथल, सही खबरों का मॉर्निंग कैप्सूल। मॉर्निंग इंडिया जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज टीवी इंडिया पर। खबरों की नब्ज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जो देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, नीट यूजी 2026 की परीक्षा का रद्द होना। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पैनल पर वापस लौटेंगे। अभी कुलदीप ओझा छात्र है, वो बता रहे थे आप बीती कि उन पर क्या कुछ बीत रहा है। सिद्धार्थ जी इसका जवाब देना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थ जी इसका जवाब देंगे कि हमने देखा डिजिटल रूप से भी परीक्षा कराई जा रही, वो भी फेल हो रही है। वो कह रहे हैं कि एनटीए को इसमें जवाबदेही तय करनी होगी, इसमें मिली भगत भी हो सकती है। देखिए, मैं कुलदीप जी की बात से सहमत हूं कि कोचिंग माफियाओं का एक सिंडिकेट है और ये सिंडिकेट नेशनल लेवल से मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल से भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन्हें मिलती हैं वो सोचने की बात है। किंतु अच्छा ये भी है कि पॉलिटिकल पीपल कुछ न कुछ इन्वॉल्व तो हैं जो रसूख वाले हैं, लेकिन सीधे सीधे अभी क्या हो रहा है, सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, उनपे तुरंत आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देना, ये मुझे लगता है ये राजनीतिकरण है, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। और कुलदीप जी एक चीज और है कि आपने कहा कि टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, वो है, होती है, लेकिन जिस तरह से भरोसा खुद हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है कि हम इसे बिना किसी आर्थिक बोझ के दोबारा कराएंगे, बच्चों पे कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा, परिवारों पे आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा, तो कम से कम वो स्वागत योग्य कदम है। और एनटीए को या तो भंग करें या एनटीए से नीट को हटा दें। सिद्धार्थ जी, जो आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मैं एक आंकड़ा हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है वो दिखा भी रहा हूं। कुलदीप आऊंगा आपके पास, एक आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं और बता भी देता हूं कि पिछले 10 सालों का ये आंकड़ा है, स्क्रीन पर भी चल रहा है। 2015 से इसकी शुरुआत मैं करता हूं। एआईपीएमटी मेडिकल एंट्रेंस पेपर लीक होता है, 2016 में बिहार बोर्ड टॉपर घोटाला होता है, 2017 में एसएससी सीजीएल परीक्षा लीक विवाद होता है, 2018 में सीबीएसई 10वीं 12वीं का पेपर लीक होता है, 2018 में के बाद जो है सीधा हम देखते हैं 2021 में यूपी टेट पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है, फिर 2021 के अंदर ही यहां पर रीट भर्ती परीक्षा लीक होती है, 2022 में राजस्थान पुलिस भर्ती पेपर लीक होता है, 22 के बाद 22 में ही बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द होती है और 24 में नीट यूजी विवाद बढ़ाता है और यह बहुत ज्यादा बढ़ता है। सीबीआई जांच इसमें होती है, एनटीए के डायरेक्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होती है 2024 में ही, 2024 में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रद्द होती है और अब 26 का यह समय है जब नीट यूजी परीक्षा रद्द की गई है और एसएससी जांच के बाद अब सीबीआई जांच चल रही है। तो यह पहली बार नहीं हो रहा है सिद्धार्थ जी, जब इस तरह का पेपर लीक हो गया है तो जवाबदेही तय करनी होगी, एनटीए को इसका जवाब देना होगा। कुलदीप इस पर जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कुलदीप। हाँ सर, एज अ टीचर के पर्सपेक्टिव से हो सकता है इनके पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक चीज बोलना चाहूंगा, सरकार पर भरोसा कब तक करें, कितनी बार करें? हर बारी जब बार बार सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, और जहां तक बात यह है कि आप ठीक है नेक्स्ट फिर से एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, आप फी नहीं ले रहे हो, लेकिन उसका क्या, जब हम फिर से प्रिपरेशन करेंगे, हमें फिर से रूम रेंट देना पड़ेगा, हमें फिर से खाने का पैसा देना पड़ेगा, उसका क्या? और सबसे बड़ी बात, इस बीच जो मेंटल हेल्थ हमारा खराब होता है, और मैं एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मंच से बोल रहा हूं कि कई केसेस आते हैं, इन सब जिस तरीके से पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं, उसकी वजह से जो दूर दराज खासकर जो पिछड़े वर्ग और गरीब छात्र आते हैं हमारे, जो जिनके माँ बाप कर्ज लेकर जमीन बेचकर उनको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए सर एक एक महीना या एक एक दिन सरवाइव करना, मतलब हम लोग 2 बार ही सोचते हैं कि
चाय कितनी बारी पिए, खाने में क्या बनाएं, ठीक है ना। उस कंटेक्स्ट में सोचिए उस बच्चे का जो यहां तक कि इतना निराशावादी हो जाता है कि वो सुसाइड, आत्महत्या यहां तक पहुंच जाता है। और कई ऐसे केसेस होते हैं, हर बार ही होते हैं। तो मेंटल ट्रॉमा, कुलदीप भाई आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मेंटल ट्रॉमा देखने को मिलता है और समय भी जाया होता है। सार्थक शर्मा, कीमत कौन लगाएगा? जी, छात्र के जीवन, जी उसकी कीमत कौन लगाएगा? बिल्कुल। सार्थक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए कुलदीप, जो कि एबीवीपी के हम कहें कि पार्टी से जुड़े भी हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनसे मुझे बेहतर जानने को मिलेगा कि सार्थक भाई, अभी आपने सुना कुलदीप ओझा एक छात्र है और उन्होंने आप बीती बताई कि हमें ये भी सोचना पड़ता है कितनी बार खाए, कितनी बार पिए, और दूर दराज के लोगों के लिए तो अब जाना फिर से वही खर्चा, बहुत चीजें होती है। और मानसिक तौर पर जो अब प्रताड़ना जो उनको मिली है, जो तनाव की जिम्मेदारी अब उसकी कौन लेगा? और साथ ही साथ आपको लगता है कि राजनीतिक इंटरफेरेंस इसके अंदर है, इसमें मिली भगत हो सकती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है? जितना बड़े स्केल पर ये विषय सामने आया है जी, तो उस हिसाब से जो प्रोफेसर सिद्धार्थ जी ने कहा कि ये आवश्यक कदम था कि इस परीक्षा को कैंसिल करना, क्योंकि सबको समान अवसर मिलना चाहिए और यहाँ पे कुछ लोगों को ज्यादा मतलब असमानता आई, उनके पास पहले से क्वेश्चंस पहुंच गए। पर जहां तक छात्र के रहने की बात है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उसको एक तरीके के मेंटल प्रेशर को भी झेलना पड़ता है जब एग्जाम होता है। चाहे वो एग्जाम नॉर्मल एग्जाम्स भी होते हैं तो भी एक कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर रहता है। बिल्कुल। और जब इस प्रकार दोबारा एग्जाम हो रहा है तो उसके अंदर चाहे वो 1 महीने बाद होगा या जो भी डेट 1.5 महीने बाद होगा, जो भी 100 डेट आएगी, तो उतने समय तक दोबारा उतना थोड़ा प्रेशर झेलना, फिर उन्हीं चीजों में खाने का खर्चा भी बढ़ना, तो स्वाभाविक है कि ये सारी परेशानियों का भी नहीं। सार्थक, सवाल सीधा है कि क्या केंद्र सरकार इसकी जवाबदेही तय करे? सरकार को क्या लगता है इसमें अगर खामी है तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या सरकार के अंदर नहीं आती है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? बिल्कुल, भारत सरकार को एनटीए के जो भी अधिकारी इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को लागू कराने में शामिल हैं, इस पूरे हैंडल करते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, उन लोगों से उन पे सवाल जवाब भी होना चाहिए कहां पे ये त्रुटियां हुई। मेरे को भी ये लगता है कि बिना किसी अंदर के मिली भगत के आदमी के, अधिकारी के, ये संभव नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं एबीवीपी का ये बयान तो सामने कहीं से नहीं आ रहा है। किस प्रकार का बयान आप जो बयान आप कह रहे हैं कि सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, तो आपकी पार्टी एबीवीपी पार्टी इस चीज को नहीं कह रही है, आप इंडिविजुअल कह रहे हैं या ये आपकी पार्टी का बयान है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है और हमारा स्पष्ट मत है कि आज भी जो सरकार के द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है वो एक महत्वपूर्ण कदम है इस निर्णय की ओर, कि उसके अंदर से हमें उन दोषियों को सख्त से सजा देने का अवसर मिलेगा। आज 2 गिरफ्तारियां हुई है ना राजस्थान के अंदर, एक मनीष यादव की और एक अविनाश लांबा नाम के 2 व्यक्तियों की, और लगभग गिरफ्तारियां चल रही है। ये पूरा नेक्सस केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई तोड़ने का काम करेगी। विनय यादव जवाब देंगे कि क्या एबीवीपी के अभी नेता कह ले या सहयोगी कार्यकर्ता कह ले, ये जो कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही तो है, लेकिन इनकी पार्टी मुझे अभी नजर नहीं आई है प्रमुखता से इस चीज को रखते हुए। एनएसयूआई प्रोटेस्ट कर रही है लेकिन बयान एनएसयू का भी क्लियर नहीं नजर आ रहा है। आप उनके हक में खड़े हैं या राजनीति के हक में खड़े हैं, और आप जो कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वाटर कैनन मैंने देखा अभी वहां पर देखने को मिला है छात्रों के ऊपर, तो इसी पाठ्यक्रम के अंदर जो आप कुछ कर रहे हैं इसमें तमाम छात्र भी इन्वॉल्व है और उनको भी चोट आ सकती है, उनका भी पेपर हो सकता है आगे। पहली बात, एनएसयूआई का बिल्कुल मोटो क्लियर है, छात्र हित में जो भी पेपर लीक हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका एक कंपनसेशन तय करे। जो साल भर छात्र खर्च उठाकर गांव से, देहात से आकर मेट्रो सिटी में रहते हैं और उसके बाद मेंटली जो प्रेशर ओझा जी ने कहा कि झेलते हैं, समझिए, और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करता है बच्चा, सेकेंड टाइम उसकी वो रैंकिंग कभी नहीं आएगी, लिख के ले लो। कुछ बच्चों का आएगी, उसके बाद वो बिल्कुल निराधार, वो निराश हो जाते। रही बात सरकार, एबीवीपी खुल के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करे, ये मंत्री की जवाबदेही एनटीए की नहीं है। मंत्री ने क्यों बार बार एनटीए को दे रहा है? ये मंत्री की बर्खास्त करें, नहीं तो हम मंत्री का ताला लगाने का काम करेंगे। सीधा सीधा एनएसयूआई चैलेंज है, निकलने नहीं दूंगा एचआरडी मिनिस्टर को घर से बाहर। लेकिन सार्थक भाई, अभी जो कहा विनय कुमार जी ने,
हाँ बिल्कुल ताला ही नहीं लगाएगा, स्टूडेंट्स के हक में हो सकता है जी, ठीक है, हम वापस आऊंगा, सार्थक शर्मा इसका जवाब देंगे। क्या आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करनी चाहिए और उनके इस्तीफे की मांग एनएसयूआई कर रही है? आपको लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का? क्या रोहित जी, आज सुबह सुबह किसी ने मुझे एक प्रेस कटिंग भेजी है जी, तो ये एनएसयूआई वालों के लिए तो कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इन लोगों के लिए 100 मन चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 2017 में चीटिंग के गिरोह चलाने के पकड़ा गया है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ऑन कैमरा जी, ये 2017, अगर कैमरे में दिख पा रहा है तो 2017 में राजस्थान कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था इनका विनोद जाखड़, वो चीटिंग में पकड़ा गया, अपनी जगह किसी और को चीटिंग रैकेट चला रहा था, खुद बाहर तफरी कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ है अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बिठाया, राजस्थान कॉलेज अध्यक्ष पर केस दर्ज, कॉलेज के बाहर ही घूम रहा था अध्यक्ष। कॉलेज का अध्यक्ष कौन? एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, ये उसके एफआईआर है। विनय जवाब देंगे, विनय जवाब देंगे। एफआईआर दर्ज हुई है जी जी। तो इन लोगों के लिए तो 100 मन चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली स्थिति है। ठीक है, ठीक है, विनय जवाब दे रहे हैं। आरएएस का पेपर लीक होता है, आरएएस के पेपर में इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के परिवार के लोगों को लगाया जाता है। उस समय राजेंद्र राठौर जी ने एक वो कहावत पढ़ी थी कि भोले तेरी पूजा करूं, बोले तेरी पूजा करूं, मिले जैसा भी सासरा, बींद चाहे कैसा मिले लेकिन सुसरा मिले डोटासरा। तो मतलब इनके तो प्रदेश अध्यक्ष इस आरएएस घोटाले में संलिप्त है, इनका एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस घोटाले में संलिप्त है, तो इन लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं बनता है। विनय यादव जवाब दे रहे। सिद्धार्थ आऊंगा आपके पास। पहली बात, आपसे सवाल पूछा गया है आईडी में बरखा करेंगे और एबीवीपी का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या सरकार के खिलाफ होना चाहिए या एनटीए के साथ मिल के काम करना चाहिए? एनएसयूआई अपने कामों के बखूबी निभाना जानता है, और ये जो आप निकाल के ला रहे हो ना मोबाइल में गुफ्तगू करके और पर्ची, आपकी पर्ची खोलूंगा, एबीवीपी कहीं रहने लायक नहीं होगा, तुम्हारा इतिहास खोल दूंगा, तभी भाग जाओगे। भाई वो चीज भी लाए आप, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो आप फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर पहले चीटिंग के आरोप लग चुके हैं, तो आप किस तरह जस्टिस दिलाएंगे जब आप खुद इनजस्टिस में शामिल है? अरे नेक्सस चलाते हैं ये लोग पूरे राजस्थान के अंदर, और मेरे को तो लगता है आज जो 2 लोग राजस्थान से पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं उनके तार भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से और एनएसयूआई से जुड़े हुए होंगे। ठीक, विनय यादव जवाब देंगे, फिर कुलदीप उनके पास। विनय, पहली बात कि आप देखिए एबीवीपी चिट्ठा खोलेंगे तो अभी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर पूरे देश का गिरोह आप एबीवीपी का निकल जाएगा। ऐसा मत करिए, उल्टा पुल्टा आप न्यूज बताने का। आप ये जवाबदेही तय करिए, एचआरडी मिनिस्टर का घर का घेराव कब करेंगे? एचआरडी मिनिस्टर का घर ताला कब लगाएंगे? उनको बर्खास्त कब करवाएंगे? यहाँ 22 लाख बच्चों की जान अटकी है और आप जाकर एनएसयूआई के एक उस पे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें एक एक नागरिक, एक एक छात्र की सेफ्टी की जरूरत है। इस समय हमारे उनके साथ दुख दर्द में खड़े होने की जरूरत है। हम राजनीति बाद में कर लेंगे सार्थक, पहले हमारे साथ मिलकर हम छात्रों के साथ है ना, सीबीआई जांच करे, उसमें दोषियों पर कार्रवाई हो। मैं भी यही चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो इस पूरे प्रकरण की, और उसके अंदर कोई भी पकड़ा जाए उसको पब्लिक करा जाना चाहिए कि कौन इन 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं उन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में साथ हूं। ठीक है, दोनों को रोकना, मैं मना ही नहीं कर रहा, दोनों को रोकना चाहूंगा। कुलदीप हम तो उनके साथ है, छात्रों के 22 लाख। आप ये बताओ, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चीटिंग गिरोह तस्करी चला रहा है? इसका जवाब अगर उन पे होता तो वो देते। वो कह रहे हैं कि मैं खोल दूंगा, खुलासे कर दूंगा, लेकिन कुलदीप इसका जवाब देंगे, फिर वापस आऊंगा। कुलदीप, सार्थक जी ने जो भी कमेंट किया कि राजस्थान से हैं, मेरा उनसे एकदम सम्मान पूर्वक आग्रह है कि ऐसे राजस्थानियों या किसी स्टेट विशेष को टारगेट करना बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना कमेंट है, सबसे पहले। और दूसरी बात, मेरा सीधा सा सवाल है अपने एबीवीपी उन 2 लोगों के प्रति कमेंट किया है कि और उन 2 लोगों नहीं, आपने राजस्थान से यूज किया है। सॉरी सार्थक जी, आप लाइव है, आप लाइव है, की बात को मत दोहराइए, झूठ मत बोलिए, छात्रों के साथ हूं, आप बात को
मैं राजस्थानियों के साथ हूँ, मेरा परिवार भी राजस्थान से निकला है, हमारी निकाह भी राजस्थान से हुई है, हम भी राजस्थान से हैं और मैं गर्व से महाराणा प्रताप का वंशज मानता हूँ खुद को। मैं राणा कुंभाजी, राणा सुंगा जी का सम्मान करता हूँ। मैं राजस्थानियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की और राजस्थान सरकार के विरोध में बोल रहा हूँ। एक-एक करके बोलेंगे, एक-एक करके मार्च कर सके। आपने कब स्टूडेंट इश्यूज को रेज किया है? हमेशा चाहे जेएनयू हो चाहे डीयू हो, आप लोगों ने छात्रों की पिटाई, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने, जुगाड़ तंत्र चलाने के अलावा आपने आज तक आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है और यही सच है, मानिए चाहे नहीं मानिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विजन बहुत क्लियर है, हमें आप लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। अरे हमारे अंदर हम बोल रहे हैं ना कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं, हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, उसके अंदर दोषी पकड़े जाने चाहिए। आपको रोकना चाहूंगा सार्थक, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो छात्र है, उन्हीं का वोट आपको पड़ता है, आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। चलिए प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। परीक्षा प्रणाली को बदलाव की जरूरत है, जैसा कुछ चल रहा है, एनटीए से भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है, डिजिटल परीक्षा सिस्टम फेल होता जा रहा है, अंदरूनी मिलीभगत की आशंका है। आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ हर साल खिलवाड़ होता है? एक तो तारीखें बड़ी देरी से आती है, फिर जब वो प्रिपेयर करके पहुंचे तो पेपर लीक हो जाए। आपको लगता है पूरी प्रणाली को चेंज करने की जरूरत है, या फिर एनटीए से महज अगर ये सिस्टम छीन लिया जाए या किसी और एजेंसी को दिया जाए तो बेहतर हो पाएगा? एनटीए पर तो मेरा भी भरोसा नहीं है, और आपने कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जहां पर पेपर लीक हुए थे। उसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया था यूपी पुलिस एग्जामिनेशन का, कांस्टेबल का, जहां पे पेपर लीक हुआ था 2024। मैंने जब दोबारा परीक्षा हो रही थी तो मुझे लखनऊ का पूरा यहाँ चार्ज दिया गया था, और वही मैं बार बार बात दोहराना चाहूंगा कि वो जो मॉडल चलाया यूपी गवर्नमेंट ने उस वक्त, बदल दिया परीक्षा एजेंसीज को, पूरी परीक्षा की प्रणाली को बदला, उसको पर्सनल इश्यू बनाया यहाँ योगी गवर्नमेंट ने, और फिर तब से लगातार यूपी की जो अपनी बड़ी परीक्षाएं, कहीं कोई गड़बड़ी अभी तक तो नहीं नजर आई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है ऐसे माफियाओं के पास बहुत एडवांस लेवल की है। कहीं हम लोग शिक्षा जगत में हैं, जान रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स ले रहे हैं, हमें पता रहता है कि हमसे एक कदम हमेशा वो आगे रहते हैं। बिल्कुल। किंतु जब तक हम एनटीए के भरोसे बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि व्यवस्था बदल पाएगी। एनटीए सीधे इन्वॉल्व हो या न हो, इस पे भी मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। सिद्धार्थ जी, तो आप कहते हैं कि एनटीओ को बदलेंगे तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। चलिए, क्योंकि समय की समाप्ति है, मैं आप सभी का बहुत एक चीज ऐड करना चाहूंगा रोहित जी, एक एनटीए कितनी परीक्षाएं करा लेगी? आप डिसेंट्रलाइज करिए ना जी, हर चीज में एनटीए को आप दे देंगे तो कहीं कहीं तो लूपहोल निकलेगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर विभाग को और भी कार्य जो है और विभागों को भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सार्थक शर्मा, विनय कुमार यादव, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, कुलदीप ओझा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो पेपर लीक का यह मुद्दा फिलहाल सीबीआई जांच तक पहुंच चुका। अब देखना होगा क्या कुछ नाम सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, और जहां छात्रों के भविष्य और देश के तमाम जमीन से जो है मुद्दों की बात आएगी, न्यूज़ टीवी इंडिया हमेशा आगे रहेगा, चर्चा करता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।